बारात का इंतजार किया जा रहा है और बार बार घर का सरबराह जो है कॉल कर रहा है कि बारात क्यों नहीं आई। तो आगे से कहा जा रहा है कि आधा घंटा आधा घंटा। तो इसी दौरान एकदम से सरबराह ने ऐलान किया कि इस लड़की की शादी फलां लड़के से होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपने अपनी राय जरूर देनी है। एक सच्ची स्टोरी है। एक लड़की जिसका नाम मोमना होता है, मोमना की शादी उसके वालिदैन जो हैं मंगनी करते हैं एक लड़के के साथ। फैजान नाम है लड़के का, और लड़के से मंगनी के बाद कुछ वक्त गुजरता है। फैजान जो है वो बाहर सऊदीया में जॉब करता है। जॉब से जब छुट्टी हुई 4-5 साल के बाद, 6 महीने की छुट्टी लगवा के पाकिस्तान आया, तो इधर से इस मोमना के घर वालों ने शादी की डेट मांगी। शादी की डेट जो है वो फिक्स कर दी गई और इसी दौरान मोमना जो है उसकी अपने जो मंगेतर है उसके साथ बातचीत होने लगी थी। इनकी रात को घंटों बात होती, बड़े खुश थे एक दूसरे के साथ। मोमना भी शादी के दिन बड़ी खुश थी। मेहंदी का फंक्शन बड़ा अच्छा गुजरा। मोमना से फैजान राब्ते में था। अब जिस दिन बारात आनी थी, निकाह था, तो मोमना के एक ताया जी थे जो कि टाइम के बड़े पाबंद थे। अब टाइम से आधा घंटा उन्होंने बारात को फोन किया, बारात वालों को, लड़की के ससुराल वालों को, कि क्या प्लान है, इधर सब कुछ रेडी है, आप टाइम पे आ जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम लोग आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, आधे घंटे के बाद देखा नहीं आए, फिर फोन किया। करते करते 3 से 4 कॉलें की जाती हैं, लेकिन लड़के वाले जो हैं वो नहीं पहुंचते। आखिरकार लड़के वाले कहते हैं कि हम लोग नहीं आ सकेंगे। जब नहीं आ सकेंगे, सारे मेहमान इकट्ठे होते हैं, लड़के, औरतें, मर्द, सब इधर उधर के रिश्तेदार, और रिश्तेदारों का काम होता है बातें करना। रिश्तेदार बातें करने लग जाते हैं। रिश्तेदार कोई कहता है कि लड़की उससे बातें करती थी, लड़की में कोई कमी है जो लड़के को पता चल गई, अब लड़का इसलिए नहीं आ रहा। ये बातें ताया जी के कान तक पहुंचती हैं। ताया जी, वो जो मोमना है उसके ताया जी होते हैं, और ताया जी के कान तक पहुंचती हैं। ताया जी गुस्से में एकदम से सबको कहते हैं खामोश। सब खामोश हो जाते हैं और एक कहते हैं कि मोमना की शादी जो है ना नबील से होगी। अब नबील जो है मोमना के दूसरे ताया जो है उनका बेटा था। सारे हैरान, मोमना भी खामोश। नबील मोमना से 5 साल छोटा था और मोमना के पास ट्यूशन पढ़ता था और वो उसको आपी आपी कहता था। सब खामोश हैं। एकदम से नबील खड़ा हुआ, ताया जी ये क्या बात हुई, आपने ना मुझसे पूछा ना कुछ, ये मोमना तो मेरी आपी है, मैं उनसे कैसे निकाह कर सकता। ताया जी उसके पास गए, एक थप्पड़ मारा उसकी गाल के नीचे, ध्रुज। अब वो नबील उधर जाके गिरा, सामने उसका बाप बैठा है। बाप ने उसको खड़ा किया, उसने भी एक थप्पड़ मारा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ताया के सामने बोलने की। अब नबील खामोश। वहां पर निकाह हो गया, मोमना भी नहीं बोली। उसके बाद सबने खाना खाया, फुसर फुसर होती रही इधर उधर की बातें, और उसके बाद चले गए। शाम हुई, नबील जो है उसको उसकी दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। तो नबील कमरे में दाखिल होते ही कहता कि आप ही, आप ये नहीं कह सकती थी कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती? वो कहती तुमने इनकार किया तो क्या हो गया। अब नबील कहता कि देखें, मैं आपको आप ही समझता हूँ, इन्होंने हमारे साथ जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम मियाँ बीवी किस तरह रहें। हम वैसे ही रहेंगे, इनकी नज़र में हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, आप मेरी आप ही हो। तो चंद दिन गुजरते हैं, इनकी लाइफ वैसे ही गुजरना शुरू हो जाती है। ये रात को नबील कहता है कि आप नीचे सोएं, मैं बेड पे सोने का आदमी हूँ, बेड पे ही सोऊंगा। नबील लड़की से 5 से 6 साल छोटा था। दोनों की आपस में काफी गपशप थी, मतलब बहन भाई जैसे होते हैं। अब थे तो वो मियाँ बीवी, लेकिन खुद को, अपने आप को तसल्ली देने के लिए बहन भाई कहने लगे। अब ये कहानी चलती रही। कुछ अरसा गुजरा तो नबील के जो वालिद हैं वो नबील से कहते यार अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बीवी के अखराजात भी हैं। तो ये बात ताया तक भी पहुंच चुकी थी। ताया ने कहा कि नबील आज से हमारे साथ फैक्ट्री पे काम करने जाएगा, स्कूल बंद। तो मोमना उस दिन पहली बार ताया जी के सामने खड़ी हुई और कहती है ताया जी आपने जो भी करना था कर लिया, लेकिन अब इसकी पढ़ाई तो खत्म ना कराएं। ताया कहता तुम कौन होती हो हमारी बातों में बोलने वाली? इस खानदान की औरतें बातें नहीं करती, सिर्फ हुक्म मानती हैं। अब ताया ने मोमना को चुप कराया। चुप कराने के बाद मोमना खामोश हो गई। नबील फैक्ट्री जाने लगा। शाम को मोमना कहती नबील तुम ऐसे करो कि पहले भी मुझसे पढ़ते थे, किताबें लेके शाम में पढ़ लिया करो, तुम प्राइवेट पढ़ लो, प्राइवेट पढ़ने से तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नबील ने कहा ठीक है। नबील ने दिन में काम पे जाना, शाम में आके पढ़ना, और उसके बाद उसने पेपर दिए, एग्जाम हुए, एग्जाम में अच्छी पोजीशन आई। अब पोजीशन आई तो सब घर वाले खुश हैं कि दोनों की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब नबील, उसने घर वालों से इजाजत मांगी कि मैं अगर सेकंड टाइम की क्लासेस रख लूँ तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? तो घर वालों ने कहा नहीं, आप शाम में पढ़ लिया करो। शाम में वो अपने प्राइवेट कॉलेज था वहां जाता और मोमना से रोज पूछता कि आज मैं ये सूट पहन लूँ,
कौन सा सूट अच्छा लगेगा, ये वो कुछ बातें आगे करता है, फलां लड़की बड़ी अच्छी है, मेरा दिल करता है वो मुझसे मोहब्बत करे। तो मोमना को इस चीज से ना थोड़ी सी जलन होने लगती। एक शाम वो पढ़ते पढ़ते ऐसी मोमना की गोद में सर रख के सो गया। तो मोमना जो है ना उस दिन बड़ा उसके बारे में सोचती है। उस दिन उसको ख्याल आते हैं कि ये मेरा शौहर है। 3 साल गुजर चुके थे इस सारी कहानी को, दोनों बिना वो मियाँ बीवी वाले रिश्ते के एक साथ एक कमरे में रह रहे थे। तो मोमना उस रात बड़ी ये कह लें कि उलझन में रही कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नबील सुबह उठा, उसके ज़हन में कुछ भी ऐसा नहीं था। कॉलेज चला गया, वापस आया, शाम को कहता कि आप ही मुझे ना वो फलां लड़की, अपनी बीवी को कह रहा है कि वो लड़की जो है वो पसंद है, तो आप उसके घर मेरा रिश्ता लेके जाओ। वो कहती मैं कैसे? वो कहता जैसे भी है, अब आप ही हैं, मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। वो लड़की से मिलती है, लड़की को बताती है कि मैं इसकी कज़न हूँ, इस तरह से वो फिर उधर बातचीत करती है। तो वो लड़की से कहती है हम लोग खामोशी से तुम्हारा इससे निकाह कर देंगे, कोई और काम नहीं, घर वालों को नहीं बताना। अब लड़की राजी है, लड़का राजी है, लड़की के घर वालों को नहीं पता। मोमना अपनी कहानी चला रही है। तो इसी दौरान मोमना को टेंशन होने लगती है। मोमना को जब टेंशन होती है कि ये मेरा नबील है और ये उसके साथ मतलब बीवी थी उसकी, यार अल्लाह ने एक रिश्ता बनाया, अब 3 साल से वो साथ रह रहे हैं, एक दूसरे में लगाव हो गया है। तो डिप्रेशन में रहने लगी। एक दिन नबील उसको लेके गया एक डॉक्टर के पास के टेस्ट करवाए जाएं। अब दरमियान में मोमना ने कई बार सोचा कि उसका जो शौहर बनना था फैजान, उससे रब्ता करे, पूछे कि वो आया क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान बड़ी मोहब्बत हो चुकी थी, एक दूसरे को बड़ा पसंद करते थे। एंड टाइम पर वो क्यों नहीं आया? तो घर वालों ने कहा था कि अगर किसी ने रब्ता किया तो उसकी खैर नहीं है। अब उस दिन जब ये उस डॉक्टर से बाहर निकल रहे थे, सामने एक व्हील चेयर के ऊपर बंदा आ रहा था। वो बंदा जैसे ही मोमना ने देखा तो वो फैजान। मोमना उसके पास गई और उसे कहती कि तुम बदतमीज, मेरी जिंदगी खराब कर गए। फैजान उसकी तरफ देख रहा है और खामोश है। नबील भी बोला हाँ बोलते नहीं, क्या हुआ? कहता फैजान फिर बोला, कहता तुमने तो शादी कर ली, तुम्हें क्या? मोमना कहती तुम निकाह वाले दिन आए नहीं और मैं क्या करती, मेरे घर वालों ने शादी कर दी, मैं तो मजबूर थी, हम तो आज भी बहन भाई की तरह रहते हैं, बेशक निकाह हो चुका है। तो नबील जो है, फैजान जो है वो कहता है कि मेरी बात सुनोगी? कहती सुनाओ। कहता जिस दिन निकाह था मैं सुबह सुबह घर से निकला हूँ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेना था। वो गिफ्ट लेने गया हूँ तो रास्ते में मेरा कहीं एक्सीडेंट हुआ है और लोगों ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। पास उस दिन कुछ भी नहीं था। मैं जो मोबाइल लेके गया था वो कहीं एक्सीडेंट में गिरा है, वो गुम हो गया है। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए लोग। मेरे घर वालों को 8 दिन के बाद पता चला है और जब मैं होश में आया हूँ मुझे तकरीबन 2 साल कोमे में गुजरे हैं। और 2 साल के बाद जब होश आई है तो मैंने इनसे पूछा कि मोमना, इन्होंने कहा उसकी तो शादी हो गई थी। तो मैं खामोश हो गया, मैं क्या करता? अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इतने में नबील को गुस्सा चढ़ा, उसको भी फील हुआ कि यार ये मेरी बीवी है। उसने गुस्से से कहा मोमना चलो चलें। मोमना को गाड़ी में बिठाया, दोनों खामोश गाड़ी चलाई, घर तक आ गए, कोई बात नहीं की। घर पहुंचे, कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर नबील कहता कि मोमना मुझे पता है कि तुम सोच रही हो कि तुम मुझे छोड़कर उससे शादी कर लो, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम वाकई मेरी बीवी हो। बेशक मैं तुमसे 5 साल छोटा हूँ, मैंने इतना अरसा जो फैक्ट्री में काम किया है, मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं और बहुत कुछ सीख लिया है। तो मोमना कहती है ऐसा नहीं हो सकता। उसने फिर मोमना को समझाया, उसने कहा देखो घर वालों ने जो फैसले किए वो बहुत अच्छे थे, मुझे भी पता है तुम में कोई ऐसी खामी नहीं थी कि वो लड़का तुम्हें छोड़ जाता, लेकिन हम दोनों के दरमियान तल्लक ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं सके। और अब वक्त है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ वो जिंदगी गुजारें जो हमारी रियल है। और इसी दौरान जो 3 साल गुजरे थे, घर वालों की बहुत सी बातें इन्होंने सुनी कि हमारी शादी नहीं, तुम लोग के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, तुम लोग टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो उस दिन इन दोनों ने पहली बार अपनी ज़िंदगी को मियाँ बीवी की हैसियत से गुजारा और अल्लाह ने 1 साल के बाद इनको एक बच्चे से भी नवाज दिया। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि कई बार बड़ों के फैसले जो अचानक से हमारे ऊपर किए जाते हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है। अगर मोमना की शादी किसी और जगह की जाती तो शायद दूसरा लड़का भी उसको एक्सेप्ट ना करता कि इसकी निकाह वाले दिन बारात नहीं आई थी। लेकिन ताया ने फैसला किया कि इसकी शादी घर में ही की जाए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। बाकी आप क्या कहते हैं, इनको इस तरह से 3 साल गुजारने चाहिए थे या नहीं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त है।